हेलो एवरीवन। आज हमें पढ़ना है कि अर्गेस्टिक बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, तो अर्गेस्टिक बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सेल के अंदर अर्गेस्टिक बॉडीज़ जो हैं वो दो तरीके की हैं। सबसे पहला है वैक्यूल एंड नंबर 2 इज़ ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। ठीक है, वैक्यूल क्या होता है? प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही मोस्टली प्रोमिनेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म के। एर्गास्टिक का मतलब क्या है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज वैक्यूल। ठीक है, अब ये वैक्यूल क्या होता है? इसके अंदर पूरा एक मेम्ब्रेन बाउंड रीजन है और इसके अंदर पूरा वाटर फिल रहता है। ठीक है, कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस। मेम्ब्रेन होती है इसके अराउंड, बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, बहुत सारी इनके अंदर चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अब इसकी जो मेम्ब्रेन है, कवरिंग है इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ऑक्यूपाई करता है 90%। ठीक है, पूरा 90% पार्ट सेल का कवर कर लेता है वैक्यूल प्लांट के अंदर। ठीक है, प्लांट के अंदर की जितने भी मटेरियल्स हैं, वेस्टेज मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल या वाटर जो भी है, सेल का सैप है, सब कुछ इस वैक्यूल के अंदर स्टोर्ड रहता है। ठीक है, एनिमल बॉडी के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, छोटा छोटा सा वैक्यूल के फॉर्म में होता है। वेयर एज प्लांट के सेल के अंदर, कि अगर ये प्लांट का सेल है के अंदर सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है और आप मान लीजिए पूरा 90% यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अंदर वाला पार्ट जो मैंने बनाया है दिस इज वैक्यूल। ठीक है, अब ये वैक्यूल का फंक्शन क्या है, वैक्यूल यहाँ पर करता क्या है? ठीक है, इट हेल्प्स इन, सबसे इम्पॉर्टेंट, हेल्प्स इन maintaining osmotic pressure of the cell। ठीक है, सेल के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि सेल के अंदर जितना भी सॉल्ट या कुछ होगा ये सब अपने अंदर रख लेता है, ताकि सॉल्ट जो सेल जो है उसके बाहर के एनवायरनमेंट के साथ उसका प्रेशर जो है, सेल का शेप, मेम्ब्रेन का शेप, सब कुछ मेंटेन रहे। ठीक है, इट स्टोर्स द टॉक्सिक मटीरियल प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, स्टोर्स द टॉक्सिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, मेनली वैक्यूल का फंक्शन है स्टोरेज। उसके बाद यहाँ पे है कि इट कंटेन्स वेरियस कलर्ड पिगमेंट। इसके अंदर एक कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एंथोसायनिन। ठीक है, तो ये है वैक्यूल। वैक्यूल कुछ नहीं है, एक बबल जैसा कम से कम 90% पार्ट प्लांट सेल का ऑक्यूपाई करके रखता है। इसके अंदर प्लांट का वाटर रखा रहता है, पूरा सैप भरा रहता है, सॉल्ट वगैरह रहते हैं। तो ये पूरा सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है सब स्टोर करके रखते हैं और एक पिगमेंट भी ये लोग स्टोर करके रखते हैं, दैट इज एंथोसायनिन। ठीक है, तो ये था वैक्यूल। इसके बाद करते हैं ग्रैन्यूल्स। ठीक है,
तो ग्रैन्यूल्स क्या हैं? ग्रैन्यूल्स कुछ भी नहीं है, वैसे ही एर्गास्टिक बॉडीज है, नॉन लिविंग ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रैन्यूल्स के अंदर नॉन लिविंग थिंग है क्योंकि हम एर्गास्टिक बॉडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में इस तरीके से छोटा छोटा सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट रहता है। अब इन ग्रैन्यूल्स का फंक्शन क्या है? इन ग्रैन्यूल्स का फंक्शन भी है स्टोरेज, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कुछ भी स्टार्च हो या फैट हो, ये सारी चीज़ें को ये स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। फैट ग्लोब्यूल, स्टार्च, ग्रेन्स, ठीक है, हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द सेल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फैट का भी स्टोरेज है और स्टार्च का भी स्टोरेज है, ठीक है। तो ये जितना भी सेल के अंदर जो स्टोरेज का काम होता है वो करते हैं ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो छोटे छोटे इसके क्रिस्टल जैसे मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर, और इनके अंदर क्या स्टोर्ड रहता है? फूड ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये दोनों थे क्या? एर्गास्टिक बॉडीज, जिसके अंदर हमने पढ़ा है वैक्यूल और ग्रैन्यूल्स। वैक्यूल्स भी प्लांट्स के अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इनको एर्गास्टिक बॉडीज में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये क्या है, दोनों आपने देखा, अभी मैंने बताया फंक्शंस में कि कोई लिविंग फंक्शन ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या काम है इन दोनों का? स्टोरेज का। जो भी सेल के अंदर बन रहा है या वेस्ट है उन सबको स्टोर करके रखने का इनका काम है, ठीक है। तो इसलिए इनको नॉन लिविंग बॉडीज में रखा गया है, इसीलिए इनको एर्गास्टिक बॉडीज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होते हैं हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स।